चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और सभी जगह एग्ज़ाम ऑलमोस्ट शुरू हो गए हैं। 10th और 12th को चाहे लोकल क्लास है तो लगभग लगभग पैटर्न एक जैसा होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के जो फ्री सेक्शन सी जो नंबर रहते हैं वो एकदम फ्री क्यों होते हैं, बस उसको समझने की देरी होती है और घर आकर के लगता है कि अरे कितना गलत हो गया। तो उसको कैसे समझे, पूरा इतनी सारी बहुत सारी ग्रामर ना पढ़ते हुए बिल्कुल हम क्वेश्चन बेस्ड हम तैयारी करेंगे तो हमें बन जाएगा कि ये सारे के सारे सेक्शन सी हम कैसे कंप्लीट करें। पहले तो ये चेक करते हैं कि सेक्शन सी में किस किस प्रकार के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है ना। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स आता है प्रपोजिशन से आता है, दूसरा आता है आर्टिकल से आता है जो ए एंड द होता है ना। प्रपोजिशन क्या है, जो पोजीशन बताते हैं, जिसमें अपन ऑन आ सकता है, विद आ सकता है, बाय आ सकता है ना। इस प्रकार से चीजें आती है, सीन्स आता है, ये पढ़ सकते हैं ना। ये अपने को इसमें भरना है, ठीक है, क्लियर। लेकिन आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, ए आ सकता है, एन आ सकता है और द आ सकता है। ये भी आपको आर्टिकल का एक फिल इन द ब्लैंक्स मिलता है, 7 फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें सब कुछ आएगा। डिटरमाइनर्स जो हम सम है, ईच है, एवरी है, ये सब पढ़ चुके हैं ना। सम, मेनी, एनी, ये सब पढ़ चुके हैं अपन। ये इनको डिटरमाइनर्स बोलते हैं। तो ये भी अपन पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भरना है। फिर एक वर्ब का क्वेश्चन आता है। वर्ब का क्वेश्चन एक टेंस से रिलेट करके आता है और एक नॉर्मल आता है। जैसे कि आईएनजी फॉर्म दे दिया जाएगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी जाएगी। सपोज आपको दे दिया यहाँ पे अलॉटेड, अलॉटेड दे दिया, या फिर आपको रनिंग दे दिया और इसको आपको फिलअप करना, तो आपको लगेगा कि ये वर्ब है, वास्तव में ये वर्ब है और यहाँ पे तो वर्ब का काम नहीं कर रहा है ये। तो फिर ये कैसा कर रहा है, दौड़ते हुए, ऐसा क्यों शो कर रहा है ये। तो हमको यही फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ना। और ये जो 7 नंबर आपके बिल्कुल फ्री में आ जाएंगे, एक दो फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझने के ऊपर है, क्लियर। अब कंजंक्शन, कंजंक्शन कैसे होता है आपको पता है, एंड, बट, ये सब आएगा और फिर सो आ जाएगा। इन सब को कहीं देख करके आपको लगता है कि ये कंजंक्शन है और इस अनटिल अनलेस, अनटिल जुड़ जाएगा, ये जोड़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे कंजंक्शन के क्वेश्चन है और इसमें हमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन आ जाएगा। थर्ड में ज्यादातर आपसे टेंस का कोई एक पूछ लिया जाता है। सब आपके पास दे दिया गया हैज, हैज के बाद में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म देना है आपको वो पता होना चाहिए। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो कहाँ जमा होनी चाहिए, ये इसमें पूछा जाएगा। और एक मॉडल का क्वेश्चन तो आता ही आता है जिसमें या तो शुड पूछा जाता है, या कुड पूछा जाता है, या यूज टू पूछा जाता है ना। तो इनको तो बिल्कुल आपको देखना ही देखना है। तो सबसे पहले अपन प्रपोजिशंस पे काम करेंगे। प्रपोजिशन पे काम करने के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि प्रपोजिशन आते कौन कौन से हैं। तो बहुत ज्यादा प्रपोजिशन नहीं, पर अपन क्वेश्चन बेस्ड पढ़ते हैं जो लगातार कई सालों तक आ रहे हैं ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, उसको मैं आप लोगों को ध्यान से समझाती हूँ। हिज मदर डायड, मदर डायड इन द सेंस कि जब किसी बीमारी से कोई मरता है, एक्सीडेंट से नहीं बोल रही हूँ मैं, है ना। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी प्रकार की बीमारी से कोई मरता है तो आपको वहां पे ऑफ लगाना है ना, ठीक है। देखेंगे हिज मदर डायट, काय से लगाई है वो, कॉलरा, इसको देखना है आपको, कॉलरा। अगर किसी एक्सीडेंट वगैरह से मरते हैं तो वहां पे एक अलग आता है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना किसी लंबी बीमारी वगैरह से या इस तरह से बीमारी से खत्म है तो वहां पे ऑफ लगाना है। कैसे होगा, ऑफ, इन तो होगा नहीं, विद तो होगा नहीं, ऑफ आएगा। क्या आएगा, ऑफ आएगा। और ये यहीं पे यही सही आएगा। आई एम सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड हूँ मतलब संतुष्ट हूँ। यू किससे, तुमसे हूँ, तुमसे हूँ। तो विद आएगा, बाय आएगा, फ्रॉम आएगा। तो इसका भी मीनिंग से होता है, इसका भी मीनिंग से होता है और इसका के लिए भी होता है और कहीं कहीं ये से के लिए भी, इस क्यों के लिए भी काम करता है। लेकिन ध्यान रखना जब किसी पर्सन के लिए सहमति बताई जाती है, सेटिस्फाइड हो जाता है, तो आपको हमेशा क्या बोलना पड़ता है, विद लगाना पड़ता है कि मैं तुमसे सहमत हूँ, मैं तुमसे अग्री हूँ, है ना। एक इसमें विद एग्री भी अभी आएगा जिसमें अभी मैं सिखाने वाली हूँ कि कोई प्रपोजल हो या प्रोजेक्ट है तो उसके साथ कैसा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुमसे, हमें किसी फिजिकल बंदे से मतलब हम ऐसे एक किसी व्यक्ति से क्या है, सेटिस्फाइड है, तो हम वहां पे विद लगाएंगे और यहाँ पे विद पूरी तरह से सही आएगा, ठीक है। ही राइट्स, वो लिखता है, वो लिखता है।
पहले तो टेंस समझ जाएंगे लोग कि अरे तो टेंस है ही, राइट है, तो बिल्कुल नहीं समझाना। वहाँ पे वो लिखता है इंक। हमेशा ध्यान रखना कि मैंने हमेशा पढ़ा है कि बेटा क्या आएगा, विद आएगा, इन आएगा, बाय आएगा। तीनों में से आपने भी खट से ने बोल दिया विद, यहाँ विद बिल्कुल नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला बेटा, यहाँ पे इंक लिखा है तो आपके पास नीली इंक होगी, ब्लू इंक होगी, रेड इंक होगी। जब इंक की बात होती है तो आपको वहाँ पे इन लगाना है। क्या लगाना है, इंक लगाना है। लेकिन जब किसी पेन से बात, सपोज यहाँ पे इंक ना होकर के पेन हो जाता, तो पेन के साथ फिर अपन क्या लगाते, विद लगाते। यानी जब कोई एपरेटस हो तो आपको विद लगाना है, जब किसी शाही से लिख रहे हैं तो इन इंक, है ना। यहाँ रेड इंक भी हो सकता है, ब्लू इंक भी होगा, तो आपको यहाँ पे इन फिलअप करना है। क्लियर, अभी तो मिस्टेक नहीं होगी कोई पर गलती, धीरे धीरे समझेंगे। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, उन्होंने बांट दिए, मिठाई बांट दी। क्लियर। ब्लैंक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ज्यादा होंगे, चिल्ड्रन का मीनिंग ही है, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन, ज्यादा लोगों को बांटा होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए आपको, बिटवीन दिया है और अमंग दिया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना, बिटवीन हमेशा हमेशा दो लोगों के लिए। अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ मेरे पास एक टॉफी है और उसको मैं दो लोगों में बांटती हूँ, तुम दोनों में बांट देती हूँ, तो मैं बोलूँगी बिटवीन टू बॉयज, बिटवीन टू चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट चिल्ड्रन नहीं बताए हैं, आपको यहाँ पे अमंग लगाना है, क्योंकि जो बांटी गई वो बच्चों में बांटी गई है, तो वहाँ पे क्या आएगा, अमंग। गॉट इट, क्या आएगा आपको, अमंग। ये सही है, ये गलत हो जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे, टेक केयर योर हेल्थ, ब्लैंक योर हेल्थ, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो। अपने बोलते हैं ना, जब अपन किसी की तबीयत देखने जाते हैं तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना। तो यहाँ पे दिया ऑन दिया है, टू दिया है, ऑफ दिया है। ऑन यानी होता है पर, टू यानी हम कहीं से के लिए करते हैं, कहीं ऑन वर्ड्स के लिए करते हैं, मूविंग के लिए करते हैं। यहाँ ऑफ यानी होता है कहा के की। तो यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ सूट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है कि टेक केयर योर हेल्थ, तुम्हारे स्वास्थ्य की ध्यान रखो, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफ। यदि यहाँ अबाउट होता तो अबाउट भी आता। क्लियर। तो इनके ऑप्शन को देख के भरना है, हड़बड़ी में नहीं भग जाना है अपने को। हिज मदर डायड ऑफ, ये तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है इसमें से, बीमारी वाला, है ना। तो इस प्रकार से प्रपोजिशन को अपन, बहुत ज़्यादा प्रपोजिशन पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल और ये सबसे मैं फिल इन द ब्लैंक्स देती हूँ आपको, तो आप एटलीस्ट आपके जो 7 नंबर है वो जो कटते हैं वो 7 नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे और आपको बहुत जल्दी आपको बच जाएगा। क्लियर। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम अफ्रेड रेड्स, मुझे चूहों से डर लगता है। तो फिर वहाँ पे ध्यान रहेगा हमारा कि भाई इसका भी तो से होता है, इसका भी होता है, तो फिर आपको डर लग जाएगा कि भाई क्या, कैसे। तो बिल्कुल नहीं डरना है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अफ्रेड के साथ हमेशा हमेशा ऑफ लग करके आता है, तो वहाँ पे आपको डर नहीं लगना चाहिए। वहाँ आपको ध्यान में रखना है कि विद न लगा करके अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, तो अफ्रेड ऑफ रेड्स, मुझे चूहों से डर लगता है। क्लियर। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, अफ्रेड ऑफ ही सही है ना, ठीक है। द कैट जम्प्ड, कैट क्या हुई, कूदी, कैट कूदी। हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे जब कूदने की बात होती है तो एक सरफेस छोड़ के दूसरे सरफेस पे आती है। ध्यान से देखेंगे, द कैट जम्प्ड ब्लैंक द माउस। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैट और चूहे का क्या है, थोड़ा दुश्मनी होती है ना। तो हमेशा जब कैट, अगर सपोज यहाँ पे कैट है तो यहाँ पे जैसे माउस है, तो जो कैट होगी वो इस पे जंप करेगी ना। दो प्रकार के लॉजिक यहाँ पे ध्यान से समझना। सपोज यहाँ पे कोई वॉल है और यहाँ पे कोई कैट है, तो कैट जब यहाँ पे कूदेगी सरफेस पे, तब यहाँ पे अपॉन लगेगा, अपॉन लगेगा, क्योंकि यहाँ से इसके ऊपर से कूदी। लेकिन कैट तो आप कॉमन सेंस है ना कि कैट उस पर जंप करेगी, उस पर बाउंस करेगी ना, उसको झपटा मारेगी उसके ऊपर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑन। तो ये दोनों में बहुत ध्यान से देखना, ऑन मीन्स भी होता है पर, अपॉन मीन्स भी पर होता है, और इसमें भी ऊपर होता है। ध्यान से देखो, जब किसी एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर कुछ इस प्रकार का कुछ लगा हुआ है, ब्रेकर लगा हुआ है, तो वहाँ पे जंप अप ऑन होगा, ऑन टू बोलते हैं ना, क्योंकि मोमेंट हो रहा है वो। लेकिन ये तो इसके ऊपर आई है ना यहाँ पर, तो ये इसके ऊपर ऐसा झपटा मारा हुआ है, तो इसको ऑन कहेंगे, है ना। यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा, तो आपको वहाँ पे डरना नहीं।
सपोज कोई मंकी है, मंकी पेड़ पे से कूदा, तब वहाँ पे आपको अपॉन लगाना है। लेकिन जब माउस ही है तो ध्यान रखना है कि कैट के लिए तो माउस क्या है, उसका भोजन है, तो वो उसको झपटा मारेगी ना, तभी तो उसके ऊपर कूदेगी, मतलब उसी के ऊपर करेगी, उसकी सरफेस है ना, वो एक माउस है, उसके ऊपर यहाँ पे जंप कर रही, तो यहाँ पे उसको ऑन आएगा। क्लियर। और यदि अगर अदरवाइज सपोज कुछ और होता है कि मंकी हुआ जंप हुआ, या कैट हो गया वॉल पे से जंप, सपोज यहाँ पे बोला कि कैट जम्प्ड ऑन टू द वॉल या अपॉन द वॉल, सपोज यहाँ पे वॉल हो जाता, तब ये ऑन नहीं आता, तब आपको क्या आना था, अपॉन आता था या ऑन टू आता था। क्लियर। चलिए आई मूड, नेक्स्ट देख लेंगे। आई मूड बिल्कुल ऐसा ही पेपर आता है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल पूरा प्रपोजिशन पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास बहुत कम समय है तो कम समय में कैसे आप अच्छे नंबर स्कोर करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। आई मूड ब्लैंक आगरा इन 2019। मैं मूड करी मतलब मैं चली गई, यानी मोमेंट हुआ आपका, वहाँ पे मैं चली गई। तो ध्यान रखना, जब भी मोमेंट बताता है, किसी चीज़ की गति बताता है कि वो वहाँ चला गया, जैसे हम गो के साथ टू लगता है ना, तो मूड टू आएगा, टू मूड टू, कहाँ गया, उस तरफ आया, दिशा बताता है ना, टू क्या बताता है आपको, मोमेंट की दिशा बता रहा है। आई मूव टू आगरा इन 2009। मैं कब चला गया, 2019 में मैं आगरा चला गया, ठीक है ना, आगरा में हूँ, मतलब तब से मैं गति कर जा चुका हूँ। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये थोड़ा सा आर्टिकल का आ गया है, कोई बात नहीं। चाइनीज इज आर्टिकल भी आता है, मैं पेपर में बता रही हूँ कि इसको मैंने प्रपोजिशन को अलग से कर दिया है, आर्टिकल को अलग कर दिया है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक प्रपोजिशन का क्वेश्चन आता है, एक वर्ब का आता है, एक आर्टिकल का आता है, एक डिटरमाइनर का आता है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा एग्रीगेट किया हुआ है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको। चाइनीज इज मोस्ट, चाइनीज इज मोस्ट, अगर आपको आसपास का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आपको ध्यान रखना है, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई है ना, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके, यहाँ पे अगर कोई नहीं भी दिया आपके पास ऑप्शन, तो भी आपको ए एंड द में से आपको द ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। मैंने आर्टिकल पढ़ा है, वहाँ पे बता दिया था सुपरलेटिव डिग्री के आगे आपको क्या लगाना है, द लगाना है। आर्टिकल के क्वेश्चन में भी इसको और कवर कर देते हैं। आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा है मार्च से, मार्च से नहीं देखा, मार्च यानी कोई पर्टिकुलर टाइम हो गया ना, इसमें मार्च मतलब पर्टिकुलर मंथ हो गया, यानी इस महीने में हमें पता है कि तब से उसको मैंने नहीं देखा है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, ये भी सेव होता है और ये भी सेव होता है, ये भी सेव होता है। तो हमने जब टेंस पढ़ा था तब आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार की बात आती है, बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, मार्च बता रहा है, 2019 बता रहा है, 2017 बताया, 4 मार्च बता रहा है, 2099 बता रहा है, तब इस प्रकार से आपको मॉर्निंग से बता रहा है, इवनिंग से बता रहा है, तब आपको क्या करना है, सीन्स लगाना है। क्या लगाना है, सीन्स। उसमें कभी भी फ्रॉम नहीं लगाना है, बड़ा कंफ्यूज, सपोज यहाँ पे ये ना करके फ्रॉम रहता तो भी आपको फ्रॉम नहीं लगाना है, क्योंकि ये परफेक्ट का सेंटेंस है ना, परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। यदि हैज बीन डला हो, यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल लिख रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 4 o'clock, 4 o'clock, तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको सीन्स लगाना है। और जब भी इस प्रकार का टेंस आया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया, तो फिर बिल्कुल आपको फ्रॉम और उस पर नहीं जाना है, सीन्स और फॉर पे आना। सपोज मैंने यहाँ लिखा है कि फ्रॉम मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स से, बहुत समय से मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, तो फिर आपको यहाँ पे फॉर लगाना है। सीन्स और फॉर में एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो जब भी आपको आई हैव बीन टीचिंग लिया है, तो आपको टाइम बता दिया, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया है, तो आपको सीन्स लगाना है, और जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया है तो आपको फॉर लगाना है। हाँ, एक कंफ्यूजन और रहता, सपोज यहाँ पे दे दिया आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको कभी भी सीन्स और फॉर नहीं लगाना है, क्योंकि पढ़ा रही हूँ इन द सेंस मैं अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रही हूँ, इस टाइम पे पढ़ा रही हूँ। और यदि आपको से पढ़ा रही हूँ तो कभी भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं बात करना है, हमेशा आई हैव बीन टीचिंग ऐसे ही करना। मैं इससे कर रही हूँ क्योंकि इसका मीनिंग है
कि किसी पास्ट टाइम से अभी तक वो कोई काम हो रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देख लेंगे। राहुल जम्प्ड, हाँ देखो ये भी एक जम्प्ड था और ये भी एक जम्प था, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राहुल जम्प्ड द रिवर, ब्लैंक द रिवर, देखो इन भी है, रिवर सपोज ये है आपकी रिवर, सपोज ये आपकी रिवर है ये, और आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, तो वो बोल रहा है इन इनटू टू। हमेशा ध्यान देना जब कोई मोमेंट की कंडीशन होती है, किसी एक बाहरी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना होता है, मतलब किसी दो मीडियम को इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहाँ पे हमेशा हमेशा आपको इनटू लगता है। फिर से बोल रही हूँ मैं कि आप तो बाहर खड़े हो ना, यहाँ पे वो उस पर कूदा था, उस सरफेस पे कूदा था, लेकिन जब ये बोल रहा है रिवर में, तो रिवर तो नीचे होगी ना, आप तो सरफेस पे रहोगे, जो सॉइल होती है, जो सरफेस होता है वहाँ पे आप खड़े हो। जब वहाँ से आप जंप करोगे, कोई भी वहाँ पे जंप करेगा तो एक बाहरी वाले सरफेस से नीचे आएगा ना, बाहरी वाले सरफेस से नीचे आएगा, तब आपको वहाँ पे, और वो भी मोमेंट हो रहा है, वहाँ पे मोमेंट कर रहा है वो, तो आपको यहाँ पे इन टू ही लगाना है, इन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इन तो इस प्रकार से, जब कोई चीज़ यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई कॉइन है और यहाँ पे पानी है, तो हम बोलेंगे कॉइन इज इन द वाटर, कॉइन इज इन द वाटर, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से मतलब एनक्लोज एरिया में है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे इनटू ही लगाना है। सपोज ये स्याही है, यदि मुझे यहाँ से स्याही इस पे डालना, तो मैं इसमें से इसमें डालूंगी, तो मैं बोलूँगी आई एम पोरिंग माई इंक इनटू द पेन, इनटू द पेन, पेन में मैं स्याही डाल रही हूँ। क्लियर? चले, तो यहाँ पे होगा। लेकिन एक एग्जांपल यहाँ और है, माई पेंसिल इज, मेरी पेंसिल है ब्लैंक द वाटर, और वाटर के अंदर है, सपोज कोई वाटर है आपका, इस प्रकार से कोई बर्तन है, यहाँ पे कोई वाटर होगा, अब उसकी पेंसिल यहाँ पे गिर गई है, ठीक है ना, तो क्या है, पहले से ये कवर्ड है, वाटर है, तो ये क्या बाहर पहले से थोड़ी, मैंने थोड़ी गिराई, मैं गिरा थोड़ी रही हूँ, पहले से गिरी हुई है, तो माई पेंसिल इज इन द वाटर, यहाँ पे आएगा आपका इन द वाटर, ऑलरेडी वहाँ पर है, इसलिए आपका आएगा इन द वाटर। ठीक है ना? आई होप इनमें पढ़ा चुकी हूँ। ये आपका केवल और केवल प्रपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार के प्रपोजिशन के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम तो यही आता है, फ्रॉम आता है, सिंस आता है, विद आता है। इसको अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो इतना तो एटलीस्ट आप पढ़ के जाइए, आपको बन जाएगा। अब सपोज एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ पे अपन है ना, क्वेश्चन और ले लेते हैं कि आई एम चॉपिंग वेजिटेबल, आई एम चॉपिंग वेजिटेबल। अब जब सब्जी काटते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि हम किसी एपरेटस से करते हैं ना, इक्विपमेंट से करते हैं, किसी ने कोई थोड़ा ऐसा फिजिकल एपरेटस होता है, इससे करते हैं, तो हम वहाँ पे विद लगाएंगे, है ना, विद नाइफ। तो ध्यान रखना है, जैसे हम कोई हैमर से कुछ ठोकते हैं या सब्जी काटते हैं या कोई सीजर से हम कपड़े काटते हैं, तो ये हमारे पास कोई फिजिकल एपरेटस है ना, एक प्रकार का, इस प्रकार का कोई एपरेटस है, कोई एक यंत्र है, एक प्रकार का सिंपल, अगर साइंस की भाषा में बोलेंगे तो सिंपल मशीन है ये एक प्रकार की, है ना। तो विद पेन से मैं लिख रही हूँ, है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इंक आया है तो आपको इन लगाना है, और पेन आया है तो आपको विद लगाना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे विद लगाना है, यहाँ पे कभी भी आपको फ्रॉम नहीं लगाना है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन यहीं पे है कि आई एम कमिंग फ्रॉम लगा दो या विद लगा दो, मैं बाइक से आया या मैं कार से आया, आई एम कमिंग विद अ कार, मैं कार से आया, तो ये दोनों भी यहाँ पे गलत हो जाएंगे, क्योंकि जब भी हम किसी व्हीकल की बात करती है, जब हम किसी मीन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, आने जाने की बात करते हैं, तो ये दोनों तो बिल्कुल से का मीनिंग निकलते हुए भी बिल्कुल नहीं लगाना है, वहाँ पे आपको लगाना है बाय। क्लियर? तो ये दो इतनी चीज़ें प्रपोजिशन में बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। बहुत कम समय रह गया एग्जाम के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको इतना छोटा सा वीडियो देखने से भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? इससे ज़्यादा मैंने देखा, बहुत सारे पेपर निकाल के देखे हैं, ये पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से ही मैंने निकाला, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसीलिए। अब हम आर्टिकल की तरफ चलते हैं कि आर्टिकल कैसे आते हैं, आर्टिकल वाले फिल इन द, अब फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आता है। अब आपको ये समझ में आएगा कि मैम फिर क्वेश्चन आते कैसे। भाई फिल इन द ब्लैंक्स आया, एक आपका प्रपोजिशन से दे दिया, फिर आई हैव एन ऑरेंज, एक आपका
कैसे दे दिया, आर्टिकल से दे दिया, आई है एन ऑरेंज, तो आपको एन लगाना है। अब जरूरी तो नहीं कि हर बार प्रपोजिशन आएंगे, कुछ एक प्रपोजिशन का आएगा, एक आर्टिकल का आएगा। फिर ये दे दिया आई हैव सम वाटर, आई हैव सम, आई हैव सम, आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ, आई हैव सम रुपीज, आई हैव सम रुपी, मेरे पास कुछ रुपी हैं, पैसे हैं, है ना। आई हैव सम मनी, ऐसे भी कर सकते हैं, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, एक आर्टिकल का आ गया, एक डिटरमाइनर का आ गया। फिर देखेंगे आई सॉ अ रनिंग, आई सॉ अ रनिंग, आर यू डबल एन, अ रनिंग गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, कैसी देखी, रनिंग गर्ल देखी, दौड़ती हुई लड़की देखी। तो इस प्रकार से एक वर्ब कहा जाता है ना। फिर एक प्रपोजिशन का तो मैंने आपको बता ही दिया, आर्टिकल का मैंने बता ही दिया, सम लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर, तो आना ही आना है, सम हो गया, एनी हो गया, ऑल हो गया, बोथ हो गया, तो आना ही आना है। इसको वन बाय वन देख लेते हैं। आई सॉ रनिंग गर्ल, मैंने एक दौड़ती हुई लड़की देखी। फिर एक आ जाता है आपके पास टेंस का, सपोज शी ईट्स, या फिर लगा दिया शी ईट्स, वो खाती है, तो भाई क्या खाती है, तो आपको लगाना पड़ेगा मैंगो खाती है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ईट हटा करके यहाँ पे या तो इसको ब्लैंक कर दिया जाएगा, तो शी है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ईट दे दिया होगा या ईट्स दे दिया होगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि सिंगुलर है, तो आपको ईट्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे करके 7 आपको फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उसको आपको यहाँ पे चेंज करना है। या फिर आपको दे दिया गया आई हैव, आई हैव दे दिया, ब्लैंक खाली कर दिया और ब्रैकेट में दे दिया डू डिड डन। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हैव क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, थर्ड फॉर्म आती, तो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना पड़ेगा। ऐसा इतने ही फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपको, इसीलिए मैं इस प्रकार का पैटर्न लेके आई कि पहले प्रपोजिशन पढ़ा देती हूँ, फिर आर्टिकल पढ़ा देती हूँ, फिर डिटरमाइनर पढ़ा देती हूँ, और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में मज़ा आ जाएगा। 10 क्वेश्चन आपके कहीं के नहीं जाना चाहिए। सेक्शन सी को आपको कवर करना है तो आपको ऐसी ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अब आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन है, तो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, ए, एन और द तीनों आर्टिकल होते हैं। डिटरमाइनर्स भी कहते हैं इन्हें, आर्टिकल भी कहते हैं। तो आर्टिकल का एक क्वेश्चन तो डलता ही डलता है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, है ना। आपको मैं छोटा सा एक ब्रीफ नॉलेज दे देती हूँ कि आर्टिकल ए, एन और द, ए तो आपको एक को ही डिनोट करता है कि एक के लिए लगाना, तो यूजुअली तो हम लगाते हैं दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, ये लगाते हैं, तो ये तो अक्सर बच्चे लगा देते हैं। लेकिन ये एन कहाँ लगता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ए, आई, ओ, यू और ई के आगे लगता है, ई के शुरू होने वाले वर्ड के आगे लगता है। परंतु जिनका साउंड अ, आ, ई, ए, इस प्रकार के 11 जो स्वर होते हैं उनसे निकलता है, हिंदी के स्वर निकलता है, भले ही वो इंग्लिश का लेटर क्यों नहीं हो, लेकिन हिंदी के स्वर निकलते हैं, वहां पे भी हम अपन एन लगाएंगे, है ना। प्लीज बेटा डोंट माइंड, बिकॉज हियर इज गणेश वंदना, गणेश जी की आरती हो रही है, पीपल पूजा कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी, आवाज आ रही है, उसके लिए डिस्टर्ब है ना। यहाँ तक तो आपको पता चल गया। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जैसे और, ऑनर, HUR, और आर, इसको हम बोलते हैं आर, इसे हावर नहीं बोलते अपन, इसको बोलते हैं आर, आर यानी घंटा, है ना। HONES, नॉनेस्ट, ऑनेस्ट बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट कहते हैं, ऑनेस्ट कहते हैं। तो ये भी तो ये भी है। फिर हमने बोला ऑनरेबल क्या है, और एक और, यानी यहाँ से जहाँ ऑनरेबल पर्सन, तो ये भी देखेंगे आप, ऑल से निकालेंगे प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ एच होते हुए भी एच साइलेंस का काम कर रहा है। और फिर यहाँ पे हम निकाल के रहे थे, हमारे मुंह से क्या निकाल रहे हैं, ऑनरेबल पर्सन, ऑनेस्ट, आर, ये सब निकाल रहे हैं। तो इनके आगे भी क्या लगेगा, एन लगेगा। क्लियर। सबसे पहले तो AIOU से शुरू होकर के लगता है, लेकिन यहाँ पे भी एक अपवाद है कि जहाँ पे यू का प्रोनाउंसिएशन अ से आ रहा है वहाँ तो हम अ लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी लिख दी, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यू बोल रहे हैं हम,
नहीं बोल रहे, यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं बोल रहे, तो यहाँ पे तो एन बिल्कुल भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। वही सब लेके आई हूँ मैं जो एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। ए एंड द मैंने पहले ही लिख दिया है, ये आपको ब्रैकेट में मिलते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में मिलते हैं। हम चूंकि उसी पे काम कर रहे हैं इसलिए मैंने ए एंड द, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, आपको एग्जाम में ऐसा मिलेगा ए एंड द, तब आपको इसको चूज करना पड़ता है, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ता है। पहला देखेंगे, माय फादर गिव मी, मेरे पापा ने दिया ब्लैंक 1 रुपी नोट। अब बोलोगे मैम आपने तो अभी बोला कि जो ओ से शुरू होता है उसके आगे अपन एन लगाएंगे, तो आप धड़ल्ले से एन लगा दोगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो 1 बोल रहा है, ये 1 व, यहाँ पे आ होता है ऑरेंज, देखो ओ ऑरेंज है ना, ऑरेंज होता है, फिर होता है आउल, आउल होता है, एन ऑक्स, ये ऑक्स, ऑ से प्रोनाउंसिएशन निकल रहा ना, आपका उच्चारण कैसे निकल रहा, ऑ से निकल रहा है, इसलिए इन सब के आगे हम क्या लिखेंगे एन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप 1 बोल रहे, अ 1 रुपी नोट, मेरे पापा ने मुझे 1 रुपी नोट दिया, एक 1 रुपी का नोट दिया, तो यहाँ पे आपको अ लगाना पड़ेगा, अ क्या लगाना पड़ेगा, अ लगाना पड़ेगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, माय फ्रेंड इज एन इंजीनियर, मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया एन इंजीनियर, मेरा जो दोस्त है वो इंजीनियर है, एक इंजीनियर है। अब आप बोल के देखो, यहाँ से ई तो दिख रहा है, लेकिन बोलोगे साथ में ए इंजीनियर बोल रहे हो, तो यहाँ पे तो आपका एन ही आएगा, क्लियर, यहाँ पे एन ही आएगा, इंजीनियर। पहली बात तो ई से भी शुरू हो रहा है और उच्चारण भी आपका ए आ रहा है। शी रीड्स, वो पढ़ती है, ब्लैंक भगवत गीता डेली, भगवत गीता वो डेली पढ़ती है। तो भगवत गीता क्या है, जितने भी ग्रंथ होंगे, धार्मिक ग्रंथ मिल जाएंगे आपको, हिस्टोरिकल बिल्डिंग मिल जाएगी आपको, जो चीज यूनिक होगी, सन होगा, मून होगा, यूनिक चीजें होंगी या सुपरलेटिव डिग्री होगी, इनके आगे हमेशा 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 आपको द लगाना है, तो आप यहाँ लगा देंगे द भगवत गीता। रामायण आएगी तो द लगाना, बाइबल आएगी तो लगाना, कुरान आएगी तो लगाना, और गीता अकेला आया तो द लगाना, कोई भी वेद आए उन पे आगे भी लगाना, कोई बड़ा सा प्ले आ गया उसके आगे लगाना, है ना। चलिए, रिया वैसे तो छोटे मोटे आते हैं, 12th लेवल पे बहुत छोटा आता है, 10th लेवल पे बहुत छोटा आता है, बट आपको पता होना चाहिए। रिया है ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, मेरी क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट है। मैंने अभी बोला आपको कि जो सुपरलेटिव डिग्री होगी ये क्या है, गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर और बेस्ट होता है ना, बेटर बेस्ट, तो ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, उसके बारे में तारीफ बता रहे हैं, क्योंकि ये नाउन है, नाउन के बारे में बताने वाले क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, तो एडजेक्टिव के आगे मतलब इसके आगे आपको द लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद एक नाउन भी तो आया, इसलिए तो लग रहा है ये, क्लियर। तो यहाँ पे द लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल फिर देखेंगे, शी इज ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द माय क्लास, वो मेरी क्लास की सबसे सुंदर लड़की, सबसे मतलब फिर से क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया। जब सुपरलेटिव डिग्री लगाया तो मोस्ट आ गया, ये काय का है, मोर होता ना, अगर कंपैरेटिव होता तो मोर होता, है ना, मच मोर, मेनी मोर और मोस्ट, तो तीनों का एक, दोनों का एक ही है, तो मोर तो हो नहीं सकता ही है, यहाँ पे मोस्ट एसटी लगा मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे द लगाना, और द इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आगे बढ़ जाएंगे, शी लोज ब्लैंक एफ आया, हाँ यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते कि मैम इनके आगे लगाना था, लेकिन यहाँ तो एफ है, आप देखो बेटा यहाँ पे एफ बोल के देखो अपने मुंह से, एफ 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 क्या निकल रहा है, अपना हिंदी का स्वर निकल रहा है ए, तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एन, क्लियर, क्या लगाना पड़ेगा, एन। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी जिसको आपको ध्यान रख, सपोज एस डी एम आ गया, सपोज एस डी एम आया, तो यह आपका शुरू होता है एस, तो ए से शुरू होता है, ए से यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एस। अक्सर क्वेश्चन बन के आता है, माय फादर इज एमएलए, एमएलए, एम बोलते ना एम, तो ये लगाइए, एन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन वहीं पे आकर मदर लगा दिया आपने, तो मदर तो यहाँ से शुरू हो रहा ना, माँ से शुरू हो रहा ना, अपन एम थोड़ी बोल रहे हैं, आपको वहाँ अ मदर लगाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको
अ मदर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो और देख लेंगे, ही वॉज अफ्रीकन। अब देखो यहाँ आ गया अफ्रीकन बॉय बाय बर्थ, वो अफ्रीकन था, बाय बर्थ मतलब जन्म से, यहाँ पे से के लिए आया, बाय बर्थ मतलब से, जन्म से वो कैसा था, अफ्रीकन था। बाद में उसने और कोई नेशनलिटी ले ली होगी, है ना। तो यहाँ पे आ रहा है तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एन। अफ्रीकन मतलब बाद में पक्का, अब अफ्रीकन के आगे तो नहीं लगाया ना ये, अफ्रीकन का मीनिंग ही समझ में आ रहा है कि जब ही बोला है इट मीन्स वो कोई लड़का होगा और अफ्रीकन बॉय रहा होगा, तो उस बॉय के लिए तो आपको आर्टिकल फिलअप करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एन आ जाएगा, अफ्रीकन बॉय के लिए आएगा, क्योंकि ही ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बॉय होगा ही होगा, है ना। तो एन आ जाएगा, क्योंकि आपको हमने पहले बताया कि जितने भी आर्टिकल है वो किसके सामने आएंगे, नाउन के पहले आएंगे। लेकिन नाउन के पहले अगर आपके पास आर्टिकल वो आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, तो भी हम आर्टिकल जो लगा रहे हैं वो नाउन को ही डिफाइन कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। मीना इज ब्लैंक एमएससी फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। मीना जो है वो एमएससी है आगरा यूनिवर्सिटी से। देखेंगे यहाँ पे एमएससी मतलब एक क्लास है, एमएससी क्लास कंप्लीट कर चुकी है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एनएमएससी, क्योंकि आपने क्या पढ़ा इसको, एमएससी पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेंगे कि मीना ये इटली इज ब्लैंक। इटली क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री। फिर कोई वाली गलती नहीं होगी कि जहाँ ई है तो एन आना ही चाहिए, लेकिन यहाँ अपन क्या बोल रहे हैं, यूरोपियन कंट्री है, वो यूरोपियन कंट्री है, तो बिल्कुल भी एन नहीं लगाना है। इटली इज अ यूरोपियन कंट्री, वो कैसी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, और लगाना, बिल्कुल वहाँ पे डरना नहीं। मिस्टर शर्मा इज, अब देखो फिर मैंने बोला अभी ऑनेस्ट, एच से स्टार्ट होने के बावजूद भी हम प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं, ऑनेस्ट का कर रहे हैं ना, तो ऑनेस्ट की जगह पे आ से अपन प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। क्लियर, एन आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे, इंग्लिश इज वन ऑफ, इंग्लिश कैसी है, वन ऑफ मतलब उनमें से एक है। अब यहाँ पे देखो मोस्ट आ गया, मोस्ट आ गया मतलब क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल आंख बंद करके द लगा देना है। इंग्लिश इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, सीखने के लिए बहुत कठिन लैंग्वेज है, सबसे कठिन लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपना कर सकते हैं। अब आपको फिर से एक कंफ्यूजन दूर करवाती हूँ। मैंने अभी बताया कि माय फादर इज एन ही करना है यहाँ पे, है ना। सपोज जो भी चीजें, जैसे LLB आ गया, LLB पर्सन भी होते हैं ना, LLB पर्सन, फिर SDM, ये सब आता है, SDM ये भी S से आ रहा है, ये भी S से आ रहा है, और फिर हो गया FCI भी होता है। इस प्रकार से जब जिसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, और ये सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं कभी ना कभी, इसीलिए आपको इनके आगे हमेशा क्या भरना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू पुट हियर, एन लगाना पड़ेगा, और ये सब करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा इनमें से आर्टिकल में कुछ भी नहीं आते, तो दो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आपके रेडी हो गए, एक प्रपोजिशन का और एक आर्टिकल का। अब जो सबसे ज्यादा कठिन लगता है बच्चों को, डिटरमाइनर्स, वो एक क्वेश्चन ले लेंगे। जैसे आपने सुना होगा, सम सुना होगा, मेनी सुना होगा, सच सुना होगा, ऑल सुना होगा, पेपर में आता ही आता, हर साल आता है, पिछले सालों के पेपर उठा करके देख लो तो ये मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी एक प्रकार का डिटरमाइनर है ना। लेकिन डिटरमाइनर को हम लोग समझते हैं कि एडजेक्टिव ही केवल आपका डिटरमाइनर होता है, ऐसा नहीं, ये भी डिटरमाइनर के अंदर आते हैं, बट वो जो होते हैं एडजेक्टिव, जो सम होते हैं, एनी होते हैं, इनको हम डिटरमाइनर्स इसलिए कहते हैं कि वो एक अलग से किसी नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका एक फिल इन द ब्लैंक्स डलता ही डलता है, उसको भी अब अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेंगे कि मीना ये इटली इज ब्लैंक। इटली क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री। फिर कोई वाली गलती नहीं होगी कि जहाँ ई है तो एन आना ही चाहिए, लेकिन यहाँ अपन क्या बोल रहे हैं, यूरोपियन कंट्री है, वो यूरोपियन कंट्री है, तो बिल्कुल भी एन नहीं लगाना है। इटली इज अ यूरोपियन कंट्री, वो कैसी कंट्री है, एक यूरोपियन कंट्री है, और लगाना, बिल्कुल वहाँ पे डरना नहीं। मिस्टर शर्मा इज, अब देखो फिर मैंने बोला अभी ऑनेस्ट, एच से स्टार्ट होने के बावजूद भी हम प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं, ऑनेस्ट का कर रहे हैं ना,
तो ऑनेस्ट की जगह पे आ से अपन प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। क्लियर, एन आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे, इंग्लिश इज वन ऑफ, इंग्लिश कैसी है, वन ऑफ मतलब उनमें से एक है। अब यहाँ पे देखो मोस्ट आ गया, मोस्ट आ गया मतलब क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल आंख बंद करके द लगा देना है। इंग्लिश इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, सीखने के लिए बहुत कठिन लैंग्वेज है, सबसे कठिन लैंग्वेज है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप अपना कर सकते हैं। अब आपको फिर से एक कंफ्यूजन दूर करवाती हूँ। मैंने अभी बताया कि माय फादर इज NMLA, NMLA ही करना है यहाँ पे, है ना। सपोज जो भी चीजें, जैसे LLB आ गया, LLB पर्सन भी होते हैं ना, LLB पर्सन। फिर SDM, ये सब आता है SDM, ये भी S से आ रहा है, ये भी S से आ रहा है। और फिर हो गया FCI भी होता है। इस प्रकार से जब जिसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, और ये सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं कभी ना कभी, इसीलिए आपको इनके आगे हमेशा क्या भरना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू पुट हियर, एन लगाना पड़ेगा, और ये सब करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इसके अलावा इनमें से आर्टिकल में कुछ भी नहीं आते। तो 2 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आपके रेडी हो गए, एक प्रपोजिशन का और एक आर्टिकल का। अब जो सबसे ज्यादा कठिन लगता है बच्चों को, डिटरमाइनर्स, वो एक क्वेश्चन ले लेंगे। जैसे आपने सुना होगा, सम सुना होगा, मेनी सुना होगा, सच सुना होगा, ऑल सुना होगा, पेपर में आता ही आता, हर साल आता है, पिछले सालों के पेपर उठा करके देख लो तो ये मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी एक प्रकार का डिटरमाइनर है ना। लेकिन डिटरमाइनर को हम लोग समझते हैं कि एडजेक्टिव ही केवल आपका डिटरमाइनर होता है, ऐसा नहीं, ये भी डिटरमाइनर के अंदर आते हैं। बट वो जो होते हैं एडजेक्टिव, जो सम होते हैं, एनी होते हैं, इनको हम डिटरमाइनर इसलिए कहते हैं कि वो एक अलग से किसी नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। तो उसका एक फिल इन द ब्लैंक्स डलता है, उसको भी अब अपन देख लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो, ये डिटरमाइनर्स है। डिटरमाइनर्स मतलब एडजेक्टिव के रूप में ही व्यक्ति पढ़ता है उसको। जैसा मैंने पहले बताया कि आर्टिकल भी एक प्रकार के डिटरमाइनर है। तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, पहले तो ये देख लेंगे क्या होते हैं। जो भी एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन को डिटरमाइन करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ये डिटरमाइनर होगा। तो कुछ डिटरमाइनर्स आपने सुना ही होगा, स्कूल में कभी ध्यान होगा, सम सुना होगा, ऑल सुना होगा, लिटिल सुना होगा, फ्यू सुना होगा, है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी इसमें, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के। उसको पहले ध्यान से समझें, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, है ना। दे हैव हार्डली ब्लैंक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, और ऑप्शन दिया आपके पास सम, एनी और मेनी। उससे दे हैव, उन्हें हार्डली यानी मुश्किल से, हार्डली मतलब मुश्किल से, ये होता है आपका मुश्किल से मतलब नेगेटिव सेंस देगा। ये क्या देगा आपका, ये नेगेटिव सेंस देगा। तो दे हैव मुश्किल से ही नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इसके बारे में मुश्किल से कोई नॉलेज होगा। तो सम और एनी के बारे में हमेशा ध्यान रखना, सम को हमेशा हम पॉजिटिव सेंस के लिए यूज करते हैं, और एनी को हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए करते हैं। फिर से बोल रही हूँ मैं, एनी को नेगेटिव और पॉजिटिव है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए करते हैं, और सम को हमेशा पॉजिटिव के लिए करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हम कोई चीज प्रेफर करते हैं ना, प्रेफर करते हैं कि वुड यू लाइक टू सम कॉफी, वुड यू लाइक टू, वहाँ पे। बट अभी आपकी जो क्लास है उसके लेवल के हिसाब से, 10th 12th के लेवल के हिसाब से आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि सम को हम पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं, और एनी को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए करते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो लेवल है आपको जल्दी में एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, तो आपको इसी लेवल से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसको शायद ही इंग्लिश के बारे में कोई नॉलेज होगा, इट मींस नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, एनी, क्या आना पड़ेगा। अब देखो, पढ़ के देखो जल्दी से, दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसको शायद ही, मुश्किल से ही कुछ नॉलेज होगा इंग्लिश को लेकर के, है ना, कुछ नॉलेज होगा। क्लियर। अब देखो, देयर वर 2 बुक्स, 2 बुक ऑन द टेबल, टेबल पर बुक्स हैं, 2 बुक्स थी। ब्लैंक बुक हैज डिफरेंट कलर, हर बुक क्या होगी, अब क्या बोलेंगे, मीनिंग क्या समझ में आ रहा है आपको कि हर बुक क्या होगी, दोनों बुक जो होगी वो डिफरेंट कलर की होगी। अब ऑप्शन देखते हैं भाई, ईच यानी प्रत्येक होता है, और यानी प्रत्येक होता है, और मेनी मीन्स भी बहुत होता है। तो यहाँ पे मेनी तो बिल्कुल पहले एलिमिनेट कर दो कि मेनी तो बिल्कुल नहीं होगा,
क्योंकि भाई दो हैं आपको ऑलरेडी बता दी, तो मेनी तो यहाँ बिल्कुल मेनी बुक है डिफरेंट कलर, तो मेनी तो होगी नहीं, बहुत तो है ही नहीं, उसने ऑलरेडी नंबर दे दिया है आपको, डिफाइन नंबर दिया है, डेफिनेट कर दिया है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब एवरी और ईच में कंफ्यूजन रह जाएगा, तो ध्यान रखना बच्चों जो एवरी होता है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए बात करता है, ईच भी दो से ज़्यादा की बात करता है, बट एवरी तो दो से ज़्यादा की ही बात करता है। तो जब यहाँ पे दो ऑलरेडी हमको बता दिया है, तो और हमें पता है कि दोनों पुस्तक अलग अलग कलर की है, तो प्रत्येक पुस्तक अलग कलर की है, तो वहाँ पे अपने को क्या लगाना पड़ेगा, ईच, ठीक है ना, ईच ही सही आएगा, एवरी मत लगाना यहाँ पे, क्लियर। अब ईच और एवरी को दोनों में मीनिंग समझा देती हूँ। देखो दोनों का मीनिंग होता है ईच और एवरी, प्रत्येक, तो पर ध्यान देना कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा भी आता ना, तो ईच हमेशा दो या दो से के लिए आता है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि ईच उन लोगों के लिए बात की जाती है जहाँ मोस्ट ऑफ टाइम हमारा बिल्कुल फोकस है। जैसे मेरे पास 10 स्टूडेंट है क्लास में, और मैं बोल रही कि एवरी ईच हैज पेन, मतलब मुझे पता है कि 10 में से 10 के पास पेन तो होगा ही होगा, लेकिन एवरी भी आएगा वहाँ पे, लेकिन मुझे एवरी हैज पेन, आप सबके पास पेन है क्या, तो मतलब उसमें से एक आध दो के पास ना भी हो तो चल जाएगा, मतलब मोर देन के लिए ही एवरी का यूज किया जाता है, ईच का दो या दो से अधिक के लिए होता है, लेकिन एवरी का तो दो से ज्यादा के लिए ही होगा, क्लियर। अब जैसे बोलूँगी ईच रूम हैज विंडो, हर एक कमरे में विंडो है, मतलब हर एक कमरे में है, बट आप जैसे होटल के कमरे हैं, स्कूल के कमरे हैं, एवरी रूम है ज्यादा है वहाँ पे, तो एवरी रूम है कूलर, ये कर देंगे, क्लियर। चलिए आगे देख लेंगे। There were flowers on blank side of the river. अब देखो कोई भी रिवर ऐसी होती है ना, ये ऐसा साइड होता है ना, ऐसे फ्लो करते रहती साइड होता है, तो उसका वन साइड ये होता है, दूसरा साइड ये होता है, लेकिन ये बोल रहा है there were flowers on side of the river। अब लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन इधर लिखा है, मतलब दो में से, होल मतलब पूरा का पूरा, ऑल मतलब पूरा का पूरा, तो सबसे पहले होल तो बिल्कुल हटाई दो, होल तो पूरा का सब सेंस नहीं आ रहा, ऑल भी हटाई दो, तो फिर इधर की हो सकता है, तो भाई इधर का क्या मीनिंग होता है, इधर का मीनिंग होता है दो में से एक, ठीक है ना। इधर देख लेंगे EITHER, इधर इन्हें होता है दो में से एक, तो भाई ये दो में से एक हुआ ना, तो इस तरफ एक तरफ होगा ना, इनको साइड लिखा है, इधर साइड ऑफ द रिवर, there were flowers on either side of the road, दोनों में से एक साइड पे क्या है, फ्लावर्स हैं, थे, है ना। आगे देखेंगे, अब है ब्लैंक नॉलेज इज अ डेंजरस, ब्लैंक नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स, बहुत खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है, नॉलेज खतरनाक चीज है। तो भाई कैसा नॉलेज, हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, कैसा नॉलेज, नॉलेज सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि ऑप्शन क्या है, फ्यू है, लिटिल है, अ लिटिल है, ठीक है ना। अब ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये फ्यू तो जो है वो काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, और जो लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है, ये भी अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि ये जो लिटिल होता है, ये जो लिटिल होता है, और ये जो अ लिटिल होता है, और ये जो द लिटिल होता है, ये तीनों के तीनों अनकाउंटेबल चीज के लिए, लव के लिए, हेट के लिए, वाटर के लिए, मिल्क के लिए, एयर के लिए, इन चीजों के लिए यूज किया जाएगा, है ना। लेकिन फिर लिटिल और लिटिल, द लिटिल में क्या मीनिंग है, तो ये बिल्कुल ना के बराबर, ये बिल्कुल ना के बराबर है। एक एग्जांपल मैंने शायद करा चुकी हूँ यहाँ पे आपको, नहीं अभी नहीं कराया, ना के बराबर, मतलब बिल्कुल ना के बराबर अगर आपको नॉलेज है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है, मतलब किसी भी चीज़ का नॉलेज, सपोज भाई आपने यूट्यूब पे कोई सब्जी देखी कि इसके बाद ये बनाया जाता है, उसके बाद ये जाता है, और घर में कोई मेहमान आया और आपने अपना वीडियो बंद करा और चले गए कि चलो मैंने तो सीख लिया, पता चला उसमें सॉल्ट डालना तो बोला ही नहीं, तो बिल्कुल टेस्ट बंद खराब हो जाएगा, तो मतलब तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। ऐसे किसी सब लैंग्वेज सीखने की बात हो जाएगी, कुछ भी चीज़ों की बात होगी, तो लिटिल नॉलेज तो आपका बहुत ही खतरनाक होता है, तो वहाँ पे ना के बराबर, तो यहाँ पे वही कहना चाह रहा है ना, लिटिल नॉलेज, थोड़ा नॉलेज, तो थोड़ा नॉलेज है, ना के बराबर नॉलेज तो बहुत ही खतरनाक होता है किसी भी चीज का। लेकिन अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, मतलब थोड़ा, थोड़ा बहुत का सेंस आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा, थोड़ा बहुत यानी बोलना आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव सेंस आएगा। लेकिन द लिटिल मतलब जो भी है वो सब कुछ यही है, पर्याप्त है, इनफ के लिए आएगा, पर्याप्त के लिए आएगा, है ना। तो इसमें समझना है अभी आपको, यहाँ द लिटिल लिखा है, इट मीन्स जो भी है वॉट एवर यू हैव इट्स इनफ, बहुत सारा।
अ लिटिल लिखा मतलब पॉजिटिव सेंस दे रहा है, लेकिन लिटिल लिखा मतलब ना के बराबर। मेरे पास इतना कम पेन है ना, मतलब इतनी कम स्याही है, लिटिल स्याही कि मैं आई कांट राइट एनीथिंग, कुछ भी आप नहीं लिख सकती। बट अब थोड़ी जब ज़्यादा स्याही भर लूँगी तो आई हैव अ लिटिल इंक इन माई पेन, मेरे पेन में थोड़ी इंक है, लेकिन द लिटिल आई हैव द इंक इट इज़ इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए इनफ है, इट इज़ गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छी है, जो भी है वो ऐसी है, तो ये लिटिल होगा। लेकिन वहीं पे अगर इसको विपरीत कर दिया जाएगा तो फ्यू होने होता है काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कुछ पेन्स है, पर ये ना के बराबर के लिए नेगेटिव सेंस देगा। ये क्या होगा, नेगेटिव सेंस देगा, मतलब ना। सपोज मेरे पास पेन भी है लेकिन मेरे पास में स्याही बहुत कम है, तो मैं लिख ही नहीं पाती, हो सकता है शायद मैं इतना लिख भी पाऊँ या नहीं लिख पाऊँ, तो मैं बोलूँगी यार मेरे पास आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास इतना कम पेन है कि पेन तो दिख रहा है आपको, लेकिन उसमें स्याही बहुत कम होगी, मैं लिख नहीं पाऊंगी, ठीक है ना के बराबर है। लेकिन तो मैं इसका यूज़ नहीं कर सकती, आई कांट गिव यू, मैं तुम्हें दे नहीं सकती, क्योंकि मेरे ही लिखना नहीं हो रहा तो तुम्हें क्या दूंगी। लेकिन यहाँ पे अ फ्यू आ गया, तो मतलब इतना है कि ठीक है जो भी है मिले, आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है, आई कैन रीड इट, मैं ये लिख सकती हूँ या पढ़ सकती हूँ, या आई कैन ड्रॉ इट, मैं इसको ड्रॉ कर सकती हूँ। लेकिन द फ्यू लगा दिया, तो द फ्यू लगा दिया मतलब वॉट एवर यू हैव इट्स इनफ, सो आई हैव द पेन, आई हैव द फ्यू पेन्स, मेरे पास इतने पेन है कि इनफ है, थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो ले भी सकते हो मेरे से, मतलब मेरा भी हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा, तो इनफ का सेंस देगा, है ना। तो इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th और 12th के लिए। तो यहाँ पे अभी डिटेल समझ में आया आपको, चलो आगे बढ़ जाते हैं। देयर इजंट, हाँ अब एक चीज में आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि मैम फिर ये इजंट क्या है। बिल्कुल नहीं घबराना, इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, वॉज नॉट को मिला दिया जाएगा तो वॉजंट हो जाएगा, विल नॉट को मिला दिया जाएगा तो वॉन्ट हो जाएगा, शुड नॉट को मिला दिया जाएगा तो शुडंट हो जाएगा, डू नॉट को मिला दिया जाएगा तो डोंट हो जाएगा, डिड नॉट को मिला दिया जाएगा तो डिडंट हो जाएगा या डिडंट हो जाएगा। क्लियर। तो अगर इस तरह का सेंटेंस कहीं दिखता है तो उसमें घबराना नहीं, वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है ना। देयर इजंट शुगर इन द पॉट, पॉट में शुगर नहीं है, ऑब्वियसली नेगेटिव बन गया। देखते हैं क्या ऑप्शन दिया, मच दिया, मोर दिया, मेनी दिया। अब देखो इसमें कोई भी इसमें कोई इतनी शुगर नहीं, बहुत ज़्यादा शुगर इसमें नहीं है। अब अपने पास कोई एनी तो दिया नहीं, तो मेनी तो होगा नहीं, काउंटेबल तो है नहीं है। अब मोर अगर कंपेरेटिव डिग्री दिया है तो देन देना था, इसमें से हमारे साथ देन अगर जुड़ता, सपोज मेरे पास अगर यहाँ पे एक सेंटेंस होता, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल होता, शी हैज मोर देन मी, उससे मेरे से देन कंपैरिजन कर रहे हैं ना अपन किसी से, उसके पास मेरे से ज़्यादा है, तो ये देन है, तब यहाँ पे मोर लगा देते, ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब वो बोलना चाह रहा है कि मच क्या हो गया, अनकाउंटेबल के लिए आता है। देयर इजंट मच शुगर, इसमें बहुत शुगर नहीं है पॉट में, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर, मच यानी बहुत सारा, इसमें कोई शुगर नहीं है। और सपोज यहाँ पे मच ना आकर के यहाँ पे ए नहीं आता, तो ये दोनों फिर भी नहीं होते, यहाँ पे फिर अपन एनी ही लगाते। देयर इजंट एनी शुगर इन द पॉट, इसमें कोई भी शुगर नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ गाइस कि ये किसी न किसी ईयर में आपके आए हैं, इससे रिलेट करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, वो पूरी इंग्लिश को पढ़ना नहीं चाहते, या फिर उनको डर बनता है किसी प्रकार का और वो नहीं पढ़ पाते। तो कम से कम एटलीस्ट आप एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, तो आपको ये 10 नंबर आपकी स्कोर अच्छा हो जाएगा और आप ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की, आप समझ सकते हो। यदि आपको बहुत अच्छा नॉलेज है तो बहुत ही वेल एंड गुड, बट नहीं है तो आप इतने से के लिए और दूसरों को भी बता सकते हैं। चलो भाई परीक्षा का दिन है, पास में आ गया है, इंग्लिश के प्रति डर लग रहा था, इंग्लिश में पास होना बहुत जरूरी है, तो 10 नंबर तो अपन कवर कर ही लेते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे मैं ऐसे क्लॉज के वीडियो लेके आऊँगी, 10th और 12th का रिजल्ट 100% आप इंग्लिश में बहुत अच्छा करोगे, ये मेरा दावा है। थैंक यू।
अब देखो ये वाला, देखो ऑफ द टू बॉयज आर माय फ्रेंड्स, मतलब कोई दो लड़के हैं, उस मेरे दोस्त हैं। लेकिन ध्यान रखो जब दो की बात आती है, मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि बोथ लगता है दो के लिए, नन मीन्स कोई नहीं, ऑल मीन्स सब कुछ। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी दो की बात आएगी तो बोथ ही लगाना है, यहाँ पे बोथ ही लगाना है। तो नन तो कोई होगा नहीं, ऑल तो होगा नहीं, कोई ज्यादा है नहीं वहाँ पे, तो बोथ आपके पास यहाँ पे सुटेबल हो रहा है, तो आपको लगाना है बोथ ऑफ द टू बॉयज, दोनों के दोनों जो लड़के हैं, जो दोनों लड़के हैं, आर माई फ्रेंड्स, वो दोनों लड़के हैं वो मेरे दोस्त हैं। ही ट्राइड टू सर्वाइव ऑन ब्लैंक मनी दैट ही हैड, वो उसने कोशिश की सरवाइव करने की उतने पैसे में जो उसके पास थे, जो उसके पास पैसे थे उसमें उसने सरवाइव करने की कोशिश की। तो क्या आएगा फिर भाई उसने कोशिश की सरवाइव ऑन करने की, तो ध्यान रखना भाई ये मनी है, मनी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। हमेशा ध्यान रखना अनकाउंटेबल मनी होता है, लेकिन नोट होता है तो फिर वो काउंटेबल होता है। तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल, और ये काय के लिए यूज करते हैं, काउंटेबल के लिए, ये काय के लिए यूज करते हैं, काउंटेबल के लिए। तो फिर बचा क्या हमारे पास, अनकाउंटेबल। ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। द लिटिल, अब इसको पढ़ के देखो जल्दी से। ही ट्राइड टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी, उसने जो भी पैसा था वो पर्याप्त था, इनफ पैसा था, उसके साथ सर्वाइव करने की कोशिश की दैट ही हैड, जो भी उसके पास पैसा था उसके साथ उसने सर्वाइव करने की कोशिश की। तो द लिटिल यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है। सीता सिंग्स, सीता गाती है। देन, अभी मैंने पढ़ाया था देन लग गया अगर कंपैरेटिव डिग्री, तो ये देन लग गया गीता। सीता गाती है देन गीता, जिससे भी कंपेयर कर रही हो। अब आप फट से ने गुड लगा दोगे कि मैम इसमें तो अच्छा गाती है ये आएगा, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। बेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री की पहले मैंने क्या बताया था आपको, पहचान लगनी है द, तो द यहाँ पे ऑलरेडी लगा ही नहीं है। तो फिर आपके पास क्या आना चाहिए, ई आर लगाना चाहिए। देखेंगे यहाँ लगा के बेटर देन, देन के पहले क्या आना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है ज्यादातर ई आर लगता है, ज्यादातर में तो लगता ही है। तो बेटर, क्लियर, बेटर सही ऑप्शन आ जाएगा आपके लिए। क्लियर, आगे देख लेंगे। अ ब्लैंक वाटर विल क्लीन योर हैंड, थोड़ा सा जो पानी है वो तुम्हारा हाथ साफ कर देगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, जब केवल नेगेटिव आएगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन है फ्यू और लिटिल। तो अ ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है, तो फ्यू तो होगा नहीं क्योंकि काउंटेबल के लिए आता है, तो फिर क्या होगा, ये होगा अनकाउंटेबल के लिए। तो आपको आंख बंद करके यहाँ पे लिटिल लगा देना है, हो गया अ लिटिल, मतलब पॉजिटिव वाला वाटर है कि इतना पानी है कि तुम अपना हाथ साफ कर सकते हो। क्लियर, आगे देखेंगे। अब देखो, डिड यू रीड, क्या तुमने पढ़ी बुक टुडे, क्या तुमने कोई बुक पढ़ी आज, कोई बुक पढ़ी, ऐसे सेंस निकल रहा ना। ऑप्शन क्या है हमारे पास, एनी है, सम है और मेनी है। एनी कहाँ के लिए आता है, नेगेटिव सेंस के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए। तो फिर सम क्या होगी, कुछ। तो देखेंगे लगा के, डिड यू रीड सम बुक्स, तुमने कुछ पुस्तकें पढ़ी, कुछ पुस्तकें पढ़ी, ये आ रहा होगा, लेकिन सम वहाँ लगाएंगे नहीं हम, क्योंकि वहाँ पे इंट्रोगेटिव होगा, तो ये तो बिल्कुल काट देंगे। और मेनी, डिड यू रीड मेनी बुक, आपके पास यहाँ पे एस लगाया नहीं है, तो फिर बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पे मेनी भी हट जाएगा, तो यहाँ पे एनी लग जाएगा। यहाँ पे डिड यू रीड एनी बुक, तुमने कोई बुक पढ़ी आज, कोई बुक आपने पढ़ी है, तो यहाँ पे एनी लग जाएगा। मोहन डिड नॉट गिव मी ब्लैंक मनी, एनी, सम और मेनी, मोहन ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, यही सेंस निकल रहा ना, मोहन ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। एनी, सम और मेनी, सम तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि डिड नॉट लग गया, नेगेटिव आ गया। मेनी, मेनी मनी के साथ आ ही नहीं सकता, क्योंकि नोट अगर होता तो फिर अपन यहाँ पे सोचते एक बार, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर क्या बच गया आपके पास, एनी। पढ़ के देखो आप, मोहन डिड नॉट गिव मी एनी मनी, उसने मुझे कोई, मोहन ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। तो गाइस मैंने कोशिश की है आज आर्टिकल, डिटरमाइनर और डिटरमाइनर्स, डिटरमिनर्स दोनों कहते हैं, डिटरमाइनर्स और प्रपोजिशन कोशिश करने की। पूरा तो मैंने कवर नहीं किया है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लगातार 3-4 सालों से आ रहे हैं और वो आने की गुंजाइश है, एक संभावना सी बनती है, होप सी बनती है, तो आप इसके साथ अपना कर सकते हैं। इसके बाद के वीडियो में मैं टेंस की कैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं वो लेके आती हूँ।
और मॉडल मॉडल में भी बिल्कुल लेकर के आती है इसके बाद, ठीक है।